अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 के इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 5.5 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक और लारावेल 5 के पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म सम बेसिक टास्क। ना सिर्फ उससे के ज़रिए हम बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकेंगे बल्कि एक कंप्लीट ब्लॉगिंग सिस्टम विद एडमिन पैनल विद इन फ्यू मिनट्स बना सकेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज हम एक ऐसे लारावेल के पैकेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप ना सिर्फ एक एडमिन पैनल बना सकते हैं बल्कि उसके ज़रिए आप एक सिंपल ब्लॉगिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। ना सिंपल ब्लॉगिंग सिस्टम बल्कि अगर आप थोड़ा सा आपको लारावेल का मतलब एडवांस लेवल की कोडिंग आती है या एडवांस लेवल भी नहीं, आपको उसकी कोडिंग करना प्रॉपर वे में आती है तो आप उसको एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने और समझाने से पहले मैं उसका थोड़ा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ब्राउज़र सफारी यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा l5crud.dev/admin। तो ये बेसिकली हमारा इंटरफेस होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है क्रड बूस्टर। ठीक है, यू आर नॉट लॉग्ड इन और यहाँ पे अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम और पासवर्ड आता है वो यहाँ पे हम देंगे .com और 123456 इसका पासवर्ड है। हम इससे साइन इन होंगे तो लाइक टू लर्न नोटिफिकेशन डोंट अलाउ। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये हमारा इसका एडमिन पैनल है इस पैकेज का। कंप्लीट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। किसी भी स्टैंडर्ड CMS की तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, स्टैटिक पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट्स ऐड कर सकते हैं, मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस मेन्यू को हम फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड का लिए ये काम नहीं करेगा बल्कि फ्रंट एंड के लिए हमें और कोडिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट कोडिंग जो हम नॉर्मली फैच डाटा करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं उस तरीके से हमें करना पड़ेगा, कोई भी स्टैटिक HTML टेम्पलेट लेके। लेकिन इस एडमिन पैनल की मदद से हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। जैसे हमने दो मॉड्यूल यहाँ पे बनाए, एक प्रोडक्ट्स का और एक स्टैटिक पेजेस का। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें प्रोडक्ट्स और स्टैटिक पेजेस का है। उसके अलावा हम इस पर APIs भी बना सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर सकते हैं, जनरेट कीज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं देयर इज़ नो सीक्रेट की फाउंड। यहाँ से आप कीज़ जनरेट कर सकते हैं और ये एक इसमें बिल्ट इन API सेटअप है सारा, जिस तरह मैंने अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिखाया था कैसे हम लारावेल का पैकेज है पासपोर्ट उसको यूज़ करते हुए APIs बना सकते हैं। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कैसे हमने दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में क्या देखा था कि किस तरीके से हम क्या बना सकते हैं। पहले में हमने लारावेल पासपोर्ट को देखा था और हमने APIs को बनाया था और दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सोशलाइट प्लगइन को यूज़ करते हुए सोशलाइट पैकेज को यूज़ करते हुए हमने OAuth ऑथेंटिकेशन वगैरह बनाई थी। तो वो भी इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट इससे एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स भी मैंने ऐड किए, स्टैटिक पेजेस हैं, आप इसको डिटेल डाटा इसका देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको न्यू अगर स्टैटिक पेजेस में जाएं तो यहाँ पे ऐड डाटा कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक पेजेस ऐड कर सकते हैं। कंटेंट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट में सिंपल टेक्स्ट एरिया आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूल जनरेटर में मॉड्यूल में जाऊँ, स्टैटिक पेजेस को मॉड्यूल विजिट में जाऊँ और यहाँ पे देखें इसके 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप 3 में फॉर्म डिस्प्ले में हमने यहाँ पे कंटेंट का टेक्स्ट एरिया के बजाय हम यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे वाइज विंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाइज विंग सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको स्टेप 3 पे जाके फिर इसको आप सेव कर दें। तो सेव करने के बाद अगर अब मैं यहाँ पे स्टैटिक पेजेस में जाऊँगा और ऐड डाटा करूँगा तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंटेंट एडिटर है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं बल्कि यहाँ पे कलर्स वगैरह, इस पर पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह एम्बेड कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह।
और इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, स्मॉल स्क्रीन कर सकते हैं, इसके अंदर HTML कोड भी हम लिख सकते हैं जिस तरीके से। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट CMS की तरह का हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है, सिर्फ इस CRUD बूस्टर सॉफ्टवेयर पैकेज को यूज़ करते हुए। इसके अलावा इसमें हमारे पास ईमेल टेम्पलेट्स हैं, जहाँ पे हम ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक ईमेल टेम्पलेट बना हुआ है, ये देख सकते हैं। टेम्पलेट नेम क्या है, फॉरगेट पासवर्ड है, उसका सब्जेक्ट है समवन रिक्वेस्टेड फॉरगेट पासवर्ड इज योर न्यू पासवर्ड, और यहाँ पे वो पासवर्ड फील्ड हम देंगे, जो भी पासवर्ड ने सेट किया वो पासवर्ड यहाँ पे चला जाएगा। रिगार्ड्स एडमिन, इसको आप एडिट करना चाहें तो आप इसको बीइंग एन एडमिन आप इसको जिस तरीके से भी एडिट करना चाहें यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप न्यू ईमेल्स टेम्पलेट भी बना सकते हैं। फिर यूज़र के एक्सेस को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन यूज़र किस वक्त किस IP से यूज़र कौन सा, और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन थी और क्या उसकी डिटेल्स वगैरह सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस ब्राउज़र से वो लॉगिन हुआ। यहाँ पे आप देखते हैं मोज़िला के ज़रिए ये सफारी के थ्रू लॉगिन है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मैं प्रीवियस जो मेरे लॉगिन थे, ये देखें ये वाला यूज़र किससे लॉगिन हुआ, मोज़िला क्रोम ब्राउज़र से, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैकेज को यूज़ करते हुए आप एक कंप्लीट ब्लॉगिंग सिस्टम विद इन फ्यू मिनट्स बना सकते हैं, रियली विद इन फ्यू मिनट्स, और मे बी चलिए आप कह रहे 24 आवर्स के अंदर अंदर आप एक कंप्लीट बेहतरीन किस्म का ब्लॉगिंग सिस्टम सेटअप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। इसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्म में जाऊँ, जो मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं, यहाँ पे एक मॉड्यूल को मैं ओपन करता हूँ, प्रोडक्ट्स वाले मॉड्यूल को, यहाँ पे मैं इसको चलें स्टेप 2 पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको जॉइनिंग का ऑप्शन भी है कि आप टेबल्स के साथ जॉइनिंग रिलेशनशिप्स भी यहीं पे डायरेक्ट बना सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो CRUD बूस्टर सॉफ्टवेयर है, ये एक्टिव रिकॉर्ड्स को नहीं यूज़ करता बल्कि DB बिल्डर को यूज़ करता है, डेटाबेस बिल्डर को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल मैनेजर है। तो इसके अलावा हम इसको अपलोड का फीचर भी दे सकते हैं कि यहाँ पे आप अपलोड कर सकें। फिर हमारी प्रोडक्ट प्राइस है, ये नंबर है, तो हम इसको मनी दे सकते हैं कि ये प्राइस है। इसको फिर सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसको अगर हम एडिट डाटा करते हैं तो अब यहाँ पे ये हमारे पास एज अ प्राइस फील्ड है। तो इसी तरीके से अगर हम न्यू प्रोडक्ट को बैक टू लिस्ट डाटा प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आप वही कंटेंट वाला जो वाइजरिंग एडिटर है वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इजीली चूज़ कर सकते हैं ये फाइल में अपलोड के लिए। इससे पहले जो मैंने सेट की हुई थी वो थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म डिस्प्ले पे ये सॉरी अपलोड की बजाय मैंने यहाँ पे चूज़ की हुई थी फाइल मैनेजर ये वाला स्टेप 3, और इसको सेव किया। अब इसमें क्या था फाइल मैनेजर में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली ये इस तरीके से आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ना सिर्फ बल्कि यहाँ पे आप इसको डिलीट करके यस ये इसमें प्रोडक्ट इमेज वेयर ID इज इक्वल टू वैल्यू, आई थिंक इसमें ये छोटा सा कोई बग है, वो इसको बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल आप इसको देखें कि इस पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चेंज करना चाहें। मैंने ये खुद प्रोडक्ट वाला बनाया था तो मे भी मुझसे कोई मिस्टेक होगी। एनीवे चलिए इसको स्क्रैच से इंस्टॉल करते हैं और जल्दी से मैं आपको इसको प्रोडक्ट बनाना, एक प्रोडक्ट वाला ये जिस बना हुआ ये बनाना सिखाता हूँ। तो इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ और मैं जाऊँगा अपने फाइंडर में, htdocs में, इसका नाम L5 CRUD है। मैं इसको मूव टू ट्रैश कर दूँगा, ठीक है। मूव टू ट्रैश करने के बाद मैं न्यू टैब में यहाँ पे लोकल होस्ट /php माई एडमिन को ओपन करूँगा, डेटाबेसेस में जाऊँगा और यहाँ पे जो मैंने CRUD वाली ये इसमें से ये जो टेबल्स हैं ये सारे सिलेक्ट और करके ड्रॉप कर दूँ। बिल्कुल सॉरी मैंने नो कर दिया, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप, यस। अब ये एम्प्टी हो गया बिल्कुल। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने htdocs के फोल्डर में, जो कि मेरे पास मैप है, आपके पास जैम्प हो सकता है, वैम्प हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट Laravel और ये लेटेस्ट वर्जन होगा जो भी Laravel का उसको इंस्टॉल करेगा और इसको L5 CRUD में मैं इंस्टॉल कर देता हूँ।
इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, क्योंकि ये कैशे से उठाएगा। आई एम श्योर ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, जस्ट वो कनेक्ट होने के बाद। तो दोस्तों ये हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इस फोल्डर में हम मूव करेंगे L5 CRUD के फोल्डर में मूव करके, और यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं रन करके कि आया ये हमारा सर्वर सक्सेसफुली सेटअप हो गया। तो यहाँ पे मैं L5 CRUD डेव लिखूँगा, एंटर करूँगा। तो ये देखें हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। लारावेल का पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, कैसे हमने इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, गूगल पे सर्च करता हूँ CRUD बूस्टर के नाम से गिटहब पे। आई थिंक ये गिटहब की रिपोजिटरी है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लिंक आ गया। अब हमें ये सिर्फ चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको कॉपी, और फिर मैं जाऊँगा टर्मिनल पे और यहाँ पे लिखूँगा कंपोजर रिक्वायर क्रोक स्टूडियो। इसकी स्पेस नहीं, इसमें हाइफन नहीं आएगा, और CRUD बूस्टर के नाम से मैं इसको रिक्वायर करूँगा। आप मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ से हाइफन आप रिमूव कर दें। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। तो ये इस पैकेज को फाइंड करके ना सिर्फ इसको इंस्टॉल करेगा, बल्कि कंपोजर डॉट जेसन फाइल में इसको ऐड करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास इंस्टॉलेशन है। और तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए। ये अपडेट कर रहा है, लेटेस्ट वर्जन 5.4.0.10 इंस्टॉल कर रहा है। और मीन टाइम हम जाते हैं इसके इंस्टॉलेशन डॉट एम फाइल, ये इसकी इंस्टॉलेशन फाइल है। तो इसको क्लिक किया हमने, ये हम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये क्रोकोडिक स्टूडियो, तो यहाँ से इसको रिक्वायर किया। फिर उसके बाद हमें ये वाला जो पाथ है ये ऐड करना पड़ेगा अपने कॉन्फ़िग के अंदर app.php फाइल में। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और लेट्स सी इंस्टॉलेशन हो चुकी है सक्सेसफुल इसकी भी। अब मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग के अंदर app.php के अंदर, और ये हमारे पास app.php के फाइल जहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं, उसके अंदर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा, सिंपल। उसके बाद मैं जाऊँगा वापस यहाँ पे और देखूँगा उसके अलावा इसमें ये इसका स्टेप है आर्टिसन CRUD बूस्टर इंस्टॉल, और यहाँ पे अब मैं इसको पेस्ट करूँगा इस कमांड को। मेक श्योर कीजिएगा कि वो ऐड करने के बाद, मतलब ये प्रोवाइडर में ये पाथ ऐड करने के बाद आप जो है ये कमांड रन करें, अदरवाइज ये कमांड रन नहीं होगी। डू यू हैव सेटिंग द डेटाबेस? अभी मैंने सेटिंग नहीं की, तो env फाइल में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस नेम है dbl5 CRUD, आपकी कोई भी नाम हो सकता है। db यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड जो पाकिस्तान है मेरा इसका, और यहाँ पे मैं ऐप URL भी चेंज कर देता हूँ, l5crud.dev कर देता हूँ। सेव किया, वापस प्रॉम्प्ट पे आए और इसको मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि विच प्रोवाइडर टैग्स फाइल्स वुड यू लाइक टू पब्लिश। अब वो आपसे पूछ रहा है किस किस को आप पब्लिश करना चाह रहे हैं। आपके पास यहाँ पे ये नोटिफिकेशन वगैरह, फाइल मैनेजर, तो मैं इन सब को करना चाहूँ तो मैं 0 करूँगा, 1 करूँगा तो सिर्फ ये वाली इंस्टॉल होगी, 2 करूँगा ये सिर्फ इंस्टॉल होंगे। तो मैं इसको 0 करता हूँ ताकि सारी इंस्टॉल हो जाए। तो ये सारी फाइल्स आपकी व्यूज़ में वेंडर के फोल्डर में, ओह सॉरी, ये एक्चुअली ये मिस्टेक है, मेरे पास ओल्ड माई सीक्वल है, तो मेरे जहन में निकल गया था कि कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस में जाके मुझे जो माई SQL है उसके अंदर से ये UTF-8 MB करना है, इसको इस तरीके से। ये अब ठीक हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो यस किया, 0 प्रेस किया, इस विच प्रोवाइडर, इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और अब हमारी ये देख सकते हैं माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है हमारे टेबल्स। अब इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है CMS जो के साथ स्टार्ट होने वाले नाम है वो आपने अपने टेबल्स के लिए यूज़ नहीं करने। हम अपने टेबल्स के नाम डिफरेंट रखेंगे, कन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसमें CM यूज़र्स के नाम से एक टेबल होगा। ये देखें, हमारा जो डिफ़ॉल्ट ऑथ का होता है वो होता है यूज़र्स, लेकिन इसमें CM_यूज़र्स होता है, तो इसका लिंक नहीं होता उसके साथ। हमारी जो इसके फोल्डिंग है लारावेल की जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑथ वाली है, इसका अपना ऑथराइजेशन सिस्टम है API के लिए और वेब के लिए, तो इसलिए हमें उस ऑथ की रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे L5, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे हम लिखेंगे /admin
एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास CRUD बूस्टर का जो सेटअप है वो आ गया। अब इसमें हमारे पास और कोई सेटअप तो नहीं रह गया, ठीक है, और कोई सेटअप नहीं है। अपडेट अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है, जस्ट ओपन करना है टर्मिनल को और ये वाली कमांड रन करनी है, PHP आर्टिसन CRUD बूस्टर कोलन अपडेट, ठीक है। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है admin@crudbooster.com और पासवर्ड 123456 है। साइन इन होंगे, नेवर वर्क दिस साइड। अब ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है, कुछ भी रोल्स वगैरह कोई यूज़र्स वगैरह ऐड नहीं है, सिर्फ एक यूज़र ऐड है जो एडमिन है, सुपर एडमिन। इसको आप एडिट करना चाहिए अपनी मर्ज़ी से, इसका ईमेल चेंज कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका लोगो जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी प्रिविलेजेस तो डेफिनेटली सुपर एडमिन ही। पासवर्ड भी आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी आप प्रोफाइल को व्यू करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम प्रिविलेजेस की। तो प्रिविलेजेस बेसिकली रोल्स होते हैं कि किस यूज़र को क्या रोल देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें प्रिविलेजेस है वो सुपर एडमिन है, तो मैं एक न्यू प्रिविलेज ऐड करता हूँ गेस्ट के नाम से, कि ये सिर्फ उसको अलाउ होगी जो गेस्ट होगा। तो ये सेट है सुपर एडमिन का मतलब है कि इसको सुपर एडमिन बनाना है, नहीं बनाना हमने। इसके लिए हम डिफरेंट यहाँ से कलर स्कीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो यूज़र है उसकी जो डैशबोर्ड की कलर स्कीम है वो डिफरेंट हो। फिलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि उसको क्या कर सकता है यूज़र मैनेजमेंट के साथ, यानी जो उसकी अपनी प्रोफाइल है जो यहाँ पे नज़र आती है प्रोफाइल, उसको व्यू कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट या डिलीट। तो हम कहते हैं व्यू कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन एक एडिटर बनाएंगे जो कि उसको डिलीट भी कर सकेगा किसी भी यूज़र को। तो अभी वो अपडेट कर सकता है, रीड कर सकता है और उसको व्यू और रीड ऑलमोस्ट सेम है। ये CRUD होता है बेसिकली, ये CRUD होता है CRUD। तो इसको सेव करते हैं। सॉरी, यहाँ पे वो कह रहा है कि थीम चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे रेड लाइट दे देता हूँ। ये रेड लाइट है हमारे पास, ये रेड है और ये ब्लैक है और ये ब्लैक लाइट। तो ब्लैक लाइट हम यूज़ कर लेते हैं, ये ग्रीन मैं चूज़ कर देता हूँ, ये वाली। सेव करते हैं। अब हमारे पास एक गेस्ट का रोल बन गया। अब यूज़र मैनेजमेंट में हम एक यूज़र ऐड करेंगे, उसका नाम कोई भी दे सकते हैं, कामरान खान, KM Khan@gmail.com। फ़ोटो उसकी मस्ट सेलेक्ट करनी है, तो कोई सी भी एक फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप के अंदर आई थिंक मेरे पास यहाँ पे लोगो, हमारी कंपनी का लोगो है वो मैं, और प्रिविलेजेस इसको गेस्ट की होंगी। पासवर्ड इसका कोई सा भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेव कर दें इसको। तो ये देखें हमारे पास अब ये यूज़र भी बन गया, KMKhan@gmail.com। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सुपर एडमिन को यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा KMKhan@gmail और जो पासवर्ड मैंने सेट किया था वो डालूँगा। तो अब ये देख सकते हैं कि इस यूज़र के ऊपर सिर्फ यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है और कोई मेन्यू यहाँ पे नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक गेस्ट यूज़र है, इसको जो जो राइट्स यूज़र एडमिन देगा वो उस राइट्स पे काम कर सकता है। तो बेसिकली अभी वो प्रोफाइल को देखें तो इसको प्रोफाइल को चेंज कर सकता है, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकता। किसी दूसरे यूज़र की प्रोफाइल को भी वो देख नहीं सकता, सिर्फ अपनी प्रोफाइल को वो देख सकता है। तो ये मैं इससे लॉग आउट होता हूँ। अब यहाँ पे मैं वापस एडमिन से लॉगिन होता हूँ। तो ये अब इसमें ये सारे मेन्यूज़ आ गए। अब बात करते हैं सेटिंग्स की। तो हम अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशन की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल की सेटिंग। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप मेल ड्राइवर, सेंड मेल, SMTP कौन सा आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इसकी कन्फिग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। पोर्ट वगैरह यहाँ से सारी, तो उस ईमेल से वो ईमेल डायरेक्टली सेंड होगी। फिर लॉगिन रजिस्टर स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, लॉगिन बैकग्राउंड कलर, हेक्स कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसकी सेटिंग एडमिन है चूँकि, तो हम इसको देखें यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। यार ये सेटिंग से रिलेटेड है। इसी तरह हम मॉड्यूल्स, तो यहाँ पे अब मैं एक मॉड्यूल क्रिएट करना आपको सिखा देता हूँ कि मॉड्यूल्स क्या होता है और कैसे इसको। मॉड्यूल बेसिकली आप समझ लें जिस तरह किसी भी CMS के अंदर पोस्ट, पेजेस, प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं वो उसके मॉड्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से आप GUI को यूज़ करते हुए मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा, तो वो हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे सपोज हमने प्रोडक्ट्स का एक बनाना है मॉड्यूल। तो मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और उसके बाद हम यहाँ पे उसके नाम लिखेंगे क्रिएट प्रोडक्ट्स टेबल, और उसके बाद माइनस क्रिएट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स।
तो ये उसका टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास माइग्रेशन क्रिएट हो गई। अब हम वापस अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास डेटाबेस का फ़ोल्डर, माइग्रेशन का फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाके प्रोडक्ट्स के टेबल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्विकली प्रोडक्ट्स का, जैसे उसका प्रोडक्ट का एक टाइटल होता है जो कि स्ट्रिंग होता है, ठीक है, फिर उसके बाद टेबल और टेक्स्ट उसका कंटेंट होता है, उसकी डिटेल्स वगैरह, फिर उसके बाद टेबल, उसका इंटीजर प्राइस, उसकी प्राइस होती है, और उसके बाद फीचर्ड इमेज होता है। तो उसको हम टेक्स्ट में लिख के यहाँ पे आप कह लो उसको थंबनेल, थंबनेल ये आपने लिखा, ये हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद आएंगे हम वापस टर्मिनल पे और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। माइग्रेट हो गया हमारा, सक्सेसफुली टेबल माइग्रेट हो गया। तो अब वापस हम जाएंगे CRUD बूस्टर में और यहाँ पे ऐड न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स का टेबल में नज़र आ रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका जो भी नाम देना है, प्रोडक्ट्स के नाम दे लेंगे। इसको जो आइकन देना है, सपोज प्रोडक्ट हंट में दे देता हूँ, कोई सा भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे जो टेबल डिस्प्ले है वो आ जाएगा आपके पास, डिफ़ॉल्ट टाइटल, कंटेंट, प्राइस, थंबनेल, क्रिएटेड एट, ये वो फील्ड्स हैं जो विजिबल होंगी आपको सामने। तो अगर आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज भी बनानी चाहते हैं तो उसके लिए आप एक नया मॉड्यूल जनरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पहले उसकी फील्ड्स बनाएंगे। फिर आप यहाँ पे जॉइन को यूज़ करते हुए उनको जॉइन भी कर सकते हैं। जहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास सारे टेबल्स यहाँ पे आ जाएंगे और मैं उस कैटेगरी के, जैसे सपोज मैं यहाँ पे चले क्रिएट करता हूँ क्विकली, PHP आर्टिसन क्रिएट प्रोडक्ट्स, सॉरी कैटेगरीज टेबल, और यहाँ पे इसको कैटेगरीज कह देता हूँ, कैटेगरीज टेबल, ठीक है। ये माइग्रेशन भी क्रिएट होगी। अब वापस सबलाइम टेक्स्ट में माइग्रेशन, इसकी आईडी होगी टेबल, और इसमें हमारे पास होगा नेम, स्ट्रिंग नेम, और इसके बाद होगा स्लग इसका होगा, तो वो भी हम स्ट्रिंग, सॉरी हाँ स्ट्रिंग स्लग हो जाएगा इसका कैटेगरी का। इसी तरह हम प्रोडक्ट का स्लग भी ले सकते हैं, लेकिन चलें हम उसमें आईडी यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ मकसद आपको समझाने का इसके कैसे हम यूज़ करते हैं, बाकी इट्स अप टू यू कैसे आप इसकी डेटाबेस मॉडलिंग करते हैं। बेसिकली किसी भी, कुछ दोस्तों ने मुझसे ये वैसे फरमाइश भी की थी कि प्रोजेक्ट बनाया जाए कंप्लीट एक किसी भी टॉपिक पे, ई कॉमर्स पे हो जाए, तो मैं उनको ये बताता चलूँ बेसिकली हर चीज़ का CRUD ही होता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। दैट्स, अगर आपको CRUD अपडेट करना प्रॉपरली आ जाए, डाटाबेस क्रिएट करना प्रॉपरली आ जाए, उस पर से फेच करना डाटा आ जाए, क्वेरीज लिखना आपको आ जाए SQL की, तो मेरा ख्याल है किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट, सिर्फ आप उसकी लॉजिक समझनी है उस प्रोजेक्ट की कि ये फ़्लो क्या है उसका। जब आप उसका फ़्लो समझ आ जाएगा तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, उसको आप पीसीज में जब डिवाइड करेंगे। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखूँगा मैं यहाँ पे। कैटेगरीज का टेबल भी बन गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल में, यहाँ पे ऐड न्यू मॉड्यूल करते हैं बल्कि, और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और कैटेगरीज नाम देते हैं, और यहाँ से हम इसको कौन सा आइकन दें, चलें एनवेलप दे देते हैं या म्यूज़िक आइकन देते हैं, हार्ट दे देते हैं, चलें खैर। और यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेम और स्लग, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। तो इसका जो टेबल का लिंक है वो इसमें अब हमें एक और भी टेबल कॉलम चाहिए होगा, वो चलें हम बाद में देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास स्लग है, नेक्स्ट, इसको एज इट इज़, ठीक है। इसमें वैलिडेशन रूल, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं जहाँ पे हम क्यूरीज वगैरह रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, सेव मॉड्यूल, ये हमारे पास अब कैटेगरीज आ गई। अब ये देखें यहाँ पे कंट्रोलर भी क्रिएट कर देता है, फिजिकली कंट्रोलर आपके इसमें क्रिएट हो जाते हैं ऐप के अंदर। ये देखें HTTP के अंदर यहाँ पे ये क्रिएट हो जाते हैं कंट्रोलर्स। ये देखें मैंने जो बनाई है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये एडमिन प्रोडक्ट्स कंट्रोलर और एडमिन कैटेगरीज कंट्रोलर बना हुआ आ गया। अब यहाँ पे हमने एक और काम करना है, यहाँ पे अब हमने करना ये है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, इसका जो यहाँ पे कैटेगरी आईडी कॉलम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ एक अपडेट प्रोडक्ट्स टेबल, अपडेट प्रोडक्ट्स टेबल, और यहाँ पे
क्रिएट इक्वल टू, बाकी ये प्रोडक्ट टेबल को इसको अपडेट करना है। तो ये हमारा टेबल भी बन गया। अब वापस सबलाइन टेक्स्ट में आएंगे। यहाँ से मैं आऊँगा अपने डेटाबेस में, यहाँ से माइग्रेशन में, और यहाँ पे देखते हैं कि कोई ऐड डिलीट CMS मॉड्यूल, ये हमारे पास एक स्कीम है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं अपडेट वाले में यहाँ पे ऐप और डिलीट की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। और ऐड क्या हमने करना है इसमें, CMS मॉड्यूल में नहीं करना, बल्कि हमने प्रोडक्ट्स में करना है। और क्या चीज़ हमने करनी है इसमें, ऐड यहाँ पे हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल इंटीजर कैटेगरी आईडी, ये हमारे पास आ गया, कैटेगरी आईडी आ गई। तो यहाँ पे ये ऐड करना था हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप यहाँ पे ये, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कैटेगरी आईडी, अगर जब हम इसको और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स। तो ये थोड़ी सी माइग्रेट करते हैं दोबारा। तो टेबल अपडेट हो गया। अब वापस आएंगे और विज़ार्ड में जाएंगे दोबारा मॉड्यूल में, हम बल्कि प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब प्रोडक्ट न्यू मॉड्यूल ऐड करते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट्स, और इसको ये प्रोडक्ट हंट का दे देते हैं आइकन। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कैटेगरी आईडी, और ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कैटेगरीज के टेबल से आईडी को, अब फील्ड नेम शो नेम हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पे अब ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो कैटेगरी आईडी है उसकी नेम कैटेगरी आईडी, इसमें से कैटेगरी आईडी और सिलेक्ट, बल्कि हमने यहाँ से टाइटल, कंटेंट, प्राइस, और यहाँ से अब हमने सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे बताएंगे डाटा टेबल में से कैटेगरीज, और इसके टेबल में नेम आई थिंक हमारा जो, आई थिंक नेम ही है। हम चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट पे जाके PHP माई एडमिन में। और यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरीज में है इसका स्ट्रक्चर नेम है, ठीक है, नेम है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये फॉल्स होगा, आइकन टेक्स्ट दे देते हैं, बाकी ठीक है। सेव मॉड्यूल। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स भी ऐड होगी। अब अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाते हैं और ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट कैटेगरी नेम आना चाहिए था। एक मिनट, शायद मिस्टेक हो गई है। दोबारा जाते हैं मॉड्यूल में, इसको विज़ार्ड में जाते हैं प्रोडक्ट्स के, टेबल डिस्प्ले, कैटेगरी आईडी, और उसके बाद यहाँ पे नेम, यहाँ पे ये आ रहा है कैटेगरी आईडी नेम, ये आ गया कैटेगरी आईडी। और यहाँ पे कैटेगरी और नेम, और शो करेगा नेम। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ पे हमारे पास आगे ऑप्शंस, और उसमें हमने कैटेगरीज के टेबल से नेम, और स्टेप 3 सेव मॉड्यूल। और इस तरीके से अब हम अगर प्रोडक्ट्स में जाके ऐड डाटा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आई थिंक ये रिलेशन सही नहीं बन रहा मुझसे। एक मिनट मैं इसको देखता हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक है। ये इस जगह पे हमारे पास कैटेगरी आईडी आ रही है प्रोडक्ट के टेबल में। तो यहाँ से कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे
कैटेगरी कर देते हैं इसको ज्वाइन ऑप्शनल कैटेगरीज को और आईडी और नेक्स्ट और उसके बाद ऑप्शंस के टेबल में जाके कैटेगरीज नेम और स्टेप आई थिंक अब ठीक हो जाएगा। अब हम प्रोडक्ट्स में या कैटेगरी इन हाँ ये भी प्रॉब्लम है इसमें मॉड्यूल यहाँ पे ये स्लग प्रोडक्ट्स और यहाँ पे कैटेगरी नेम कैटेगरी आईडी कैटेगरीज आईडी और यहाँ पे कैटेगरी आईडी ऑप्शन में यहाँ पे कैटेगरीज नेम शो करेगा सेव। अब ये सेव हो गया। प्रोडक्ट्स में जाएंगे। अब हम ऐड डाटा करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरीज भी हमने ऐड करनी थी। ऐड डाटा कैटेगरी नेम कैटेगरी ए और हमने आई थिंक कैटेगरी ए ऐड नहीं की थी। बी कैटेगरी सी ठीक है। 3 कैटेगरीज हमने ऐड कर ली। प्रोडक्ट्स में गए ऐड डाटा। अब हमारे पास यहाँ पे ABC तीनों कैटेगरीज आ रही हैं। हम उसके साथ फर्स्ट प्रोडक्ट दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट इस तरह करके आप इसको प्राइस दे सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। आप इसको कोई भी लोगो वगैरह चूज़ कर सकते हैं, कोई इमेज वगैरह चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सेव। तो ये हमारे पास थंबनेल आ गया। ये कैटेगरी आईडी आ गई। अच्छा इसमें मैंने एक और चीज़ आपको दिखाई थी, शायद आप करना भूल गया दोबारा से, कि यहाँ पे जो प्राइस है हमारे पास आई थिंक स्टेप 1 में प्रोडक्ट, स्टेप 2 में हमारे पास इसकी ज्वाइन नहीं है, स्टेप 3 फॉर्म में हाँ मनी ठीक है। वो प्राइस जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मनी होनी चाहिए और यहाँ पे आप फाइल मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चेक बॉक्स डेट टाइम ईमेल फाइल मैनेजर गूगल मैप हेडर हिडन जेसन मनी मल्टी टेक्स्ट और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट 2 करता हूँ तो क्या होगा, ये कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट 2 कर लेता हूँ। ये आई थिंक मॉडिफाइड वे है। सिलेक्ट 2 किया। अब मैं प्रोडक्ट में गया, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को एडिट किया तो अब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये आ रहा है कैटेगरी, ये देखें। और यहाँ पे मैं ये आई थिंक इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। खैर एनीवेज मकसद मेरा यहाँ पे समझाने का ये है कि इसका इस तरीके से आप इसको अगर आपको लार्वल आती है तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसमें जो चेंजेस करना चाहें मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, दोबारा सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे ये सॉरी प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हमारे पास आईडी स्टेप 2 इसमें 2 किया ऑप्शन में गए और यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। तो कैटेगरीज कॉमन नेम कैटेगरीज का नेम स्लग जो भी आप फील्ड डिस्प्ले करवाना चाहें वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। सेव किया। अब आप यहाँ पे आएंगे जब प्रोडक्ट्स में एडिट करेंगे प्रोडक्ट को तो यहाँ पे अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा पैकेज जो है क्रड बूस्टर के नाम से। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। वेंडर के अंदर क्रड बूस्ट क्रॉक्सडिक स्टूडियो के अंदर क्रड बूस्टर के अंदर डॉक्स के अंदर में ये आपको यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। फॉर्म चेक बॉक्स कैसे ऐड करना है आपने, इंडेक्स इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर मौजूद है। और तो दोस्तों आई एम श्योर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल लेवल 5.5 फॉर एडवांस्ड यूज़र आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वाकई ये पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोज़ के साथ अप टू डेट रह सकें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।